Hello students, it is me Adesh Sharma from Spoken English channel जलालाबाद। नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और आज के वीडियो लेक्चर में हमें सीखना है बहुत ही अच्छा टॉपिक विल बी शैल बी। विल बी शैल बी। जब हिंदी का वाक्य गा गे गी पर फिनिश होता है तब प्रयोग होता है विल बी शैल बी। ये वर्ब टू बी का एक फॉर्म है। प्रेजेंट टेंस में और टू बी में इज वर्ब का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में वोज वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस तरह से फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। शैल बी जो है वो केवल आई वी के साथ प्रयोग होता है और विल बी आई वी को छोड़कर अनदर सभी के साथ प्रयोग होता है। जिस तरह से मैं एक डॉक्टर हूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर। तुम एक अध्यापक होंगे, यू विल बी अ टीचर। वे कक्षा में नहीं होंगे, दे विल नॉट बी इन द क्लास। बात पर ध्यान दीजिए, नेगेटिव सेंटेंस में विल नॉट बी और शैल नॉट बी, यानी कि बी जो है नोट के बाद चला जाएगा। इसी तरह से इंटरोगेटिव वाक्य में क्या मैं एक गायक नहीं होऊंगा, विल आई नॉट बी अ सिंगर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या तुम एक डॉक्टर नहीं होंगे, विल यू नॉट बी अ डॉक्टर। वह एक खिलाड़ी क्यों नहीं होगा, वाई विल ही नॉट बी अ प्लेयर। तुम अमीर कब होंगे, व्हेन विल यू बी रिच। अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं शुरू से। आज आप सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग टुडे यू जॉब विल बी शैल बी। विल बी और शैल बी का प्रयोग सीख रहे हैं आप। देखते हैं शुरू से। फर्स्ट ऑफ ऑल शैल बी, मैं आपको पहले बता चुका हूं, आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं और आई वी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। पहला सेंटेंस, मैं एक गायक हूंगा, आई शैल बी आ सिंगर। यानी कि इसमें क्या ध्यान रखना आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी या सॉरी विल बी या शैल बी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आई शैल बी आ सिंगर। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हम विद्यार्थी होंगे, वी शैल बी स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि आई के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से तुम अमीर नहीं होंगे, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना आपको, विल नॉट बी या शैल नॉट बी। आई के साथ शैल नॉट बी, आई को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे। जिस तरह से तुम अमीर नहीं होंगे, यू विल नॉट बी रिच, यू विल नॉट बी रिच। तुम अमीर नहीं होंगे। क्या वह एक विद्यार्थी नहीं होगा, सबसे पहले क्या के लिए विल का प्रयोग फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इसका फार्मूला हो गया। क्या वह एक खिलाड़ी नहीं होगा, विल ही नॉट बी अ प्लेयर, विल ही नॉट बी अ प्लेयर। क्या वह खिलाड़ी नहीं होगा। इस तरह से तुम एक अध्यापक क्यों नहीं होंगे, वाई विल यू नॉट बी अ टीचर, वाई विल यू नॉट बी अ टीचर। डियर स्टूडेंट, आई वांट टू टेल यू, यदि आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपकी बेसिक इंग्लिश कमजोर है, तो आप ना तो स्कूल कोर्स में सफल हो सकते हैं, ग्रामर में और ट्रांसलेशन में, और ना ही आप अच्छे स्पीकर हो सकते हैं। आप अच्छी इंग्लिश बोल भी नहीं सकते। तो अच्छी इंग्लिश जानने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक इंग्लिश सीखना होता है। बेसिक इंग्लिश में वर्ब टू बी, यू जॉब, हैव, हैड, यू जॉब, विल बी, शैल बी, यू जॉब, इज टू, एम टू, आर टू, यू जॉब, हैज टू, हैव टू, हैड टू। सो मैनी यू जॉब, बहुत से यू जॉब है जो मैं आपको पहली वीडियो में कई बार बता चुका हूं। तो सबसे पहले आपको अपनी बेसिक इंग्लिश अच्छी करनी होती है। जब तक आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तब तक आप हायर इंग्लिश यानी कि अच्छी इंग्लिश नहीं जान सकते। या आप मेरे कहने का मतलब आई वांट टू टेल यू, ये भी कहते हैं आई वांट टू टेल यू। मैं आपको बताना चाहता हूँ
आप ना तो स्कूल कोर्स में सफल हो सकते हैं और ना ही आप स्पोकन इंग्लिश में सफल हो सकते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर सीखने होते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वे बेसिक स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक इंग्लिश जो है वो मजबूत करना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है इंग्लिश सीखने के तरीके। सबसे पहले बेसिक इंग्लिश मजबूत करिए, साथ साथ आई वांट टू एडवाइज यू, आपको साथ साथ वोकेबुलरी के वर्ड यानी कि वोकेबुलरी शब्द ज्ञान बढ़ाना है। आपको मीनिंग याद करने की आदत डालनी है, प्रतिदिन आपको मीनिंग याद करने हैं। इसके साथ साथ आपको क्रिएटिंग द एटमॉस्फेयर यानी कि एक दूसरे से बात करते रहना, यानी कि इंग्लिश का अधिक से अधिक प्रयोग करना, बोलना, दूसरे के साथ बोलना क्यों भी जरूरी है। अच्छी इंग्लिश जानने के लिए सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बाद वोकेबुलरी, उसके बाद क्रिएटिंग द एटमॉस्फेयर, इस तरह से उसके बाद ट्रांसलेशन, ये सब जानना जरूरी होता है। और ये सब जब कलेक्ट कर लेते हैं आप तो अच्छी इंग्लिश आपको सबसे ही अपने आप ही आ जाती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में आप सीख रहे थे यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। बेसिक इंग्लिश का बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है यूज ऑफ विल बी शैल बी। जब वाक्य गा गे गी पर फिनिश होता है तो विल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह की बेसिक जानकारी के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए, स्कूल कोर्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।